नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। देखिए मैं आपको पिछले 2-3 दिन से ना लगातार एक बात बताता आ रहा हूं। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से जो कोई फॉलो कर रहा होगा उसको ये साइकोलॉजी समझ में आ चुकी होगी अभी तक कि देखिए ये जो जोन था, ये यहाँ पे ना तो एग्रेसिव बाइंग होगी ना सेलिंग होगी। ये हमने बहुत अच्छे से पिछले 3-4 दिन से किया है। तो करना क्या था, ना तो एग्रेसिव बाइंग बायर बनना था ना सेलर बनना है। पिछले हर दिन से ये हो रहा है, नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, मार्केट बीच में क्लोज हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिन में पोस्ट किया था कि अगर कोई मेरी वीडियो को भी रोज रोज देख रहा होगा ना तो उसको एक ट्रेड दिन का बहुत शांति वाला आराम से मिल रहा होगा, जो कि मोर देन इनफ है। अच्छा खासा प्रॉफिट रोज लेके जा रहे होंगे। अब देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्लोजिंग थी 46,600 के आसपास की कल की, अगर मार्केट इसी के आसपास कहीं ओपन होती है और अगर अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करती है तो एक ट्रेड मिल जाएगा, घोड़े को भागने के लिए जगह मिलेगी। अगर यहीं ओपन होके नीचे ब्रेक करती तो यहां तक का मिल जाता ट्रेड। यहीं ओपन होके ऊपर की साइड ब्रेक करती तो ऊपर की साइड 47,000 तक का ट्रेड मिल जाता, 200-250 पॉइंट का। लेकिन हुआ क्या कि नीचे गैप डाउन हो गया। हमने किया था कि अगर नीचे गैप डाउन हो जाए इसके कहीं आसपास, घोड़े को भागने के लिए और कहीं जगह ही नहीं है, तो होगा क्या, हमें चुपचाप शांति से बैठना था, या तो ये टूटने देना था, अदरवाइज ऊपर का तो ट्रेड इसके बाद ही बनता। ठीक है, तो हुआ क्या देखिए आज की साइकोलॉजी समझना। मैं कह रहा हूं इतनी बेहतरीन साइकोलॉजी के बेस पे आपको ट्रेड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप एक बार इस चीज को समझ जाओगे। तो कोई इंडिकेटर यहां काम नहीं करेगा जहां मैंने ट्रेड लिया था, उसका मैं आपको सिंपल लॉजिक समझाऊंगा। देखना, अब देखो यहां मार्केट ओपन हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर आई, ठीक है, यहां तक आई। देखो ऐसे केस में होता क्या, माइंड में बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये रखना। मेरे माइंड में क्या था कि देखिए यहां से कोई बड़ा प्लेयर पैसा नहीं लगाएगा। आप सोच लीजिए, आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम में अभी एग्रेसिव बाइंग का जोन नहीं बना है, ऐसा सेटअप नहीं बना है। तो एक बात बताओ, मार्केट यहाँ बीच में ओपन होगी, कल की क्लोजिंग के बीच में और प्रीवियस डे के लो के बीच में, आप यहाँ बड़ा पैसा लगा दोगे? कभी नहीं लगाओगे आप बड़ा पैसा। ये छोटी मोटी जो मूवमेंट होती हैं, ये मूवमेंट आपको सिर्फ एंट्री देने के लिए होती है। देखिए ये एक रेंज बनी हुई थी, इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया था। जैसे ये यहाँ ओपन हुई तो अपने लिए तो क्या हो गया कि ये 200-250 पॉइंट घोड़ा जा चुका, ये हो गई अपने लिए इसका ब्रेकडाउन हो गया। अब अपने को एंट्री चाहिए इसके नियर बाई, जितना नियर बाई इसके उसके एंट्री चाहिए थी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब ये इसने इसको क्रॉस करने लगा ये यहाँ पे, तो मैंने 50% अपना जो ट्रेड की थी मैंने यहाँ से कॉल सेल की थी। एक बात मैंने आपको और बताई थी, जब तक डायरेक्शनल मूव ना मिले तब तक आप बाइंग मत कीजिए यहाँ पे, और नियर बाई एक्सपायरी तो बाइंग बिल्कुल मत कीजिए जब तक कि डायरेक्शनल ट्रेड ना मिले, मोमेंटम वाला ट्रेड ना मिले। यहाँ पे मैंने कॉल सेल किया। अब देखिए मेरा व्यू ये था कि इसको ना, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ये जो रेंज बनी हुई इसके ऊपर तो इसको जाना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर इसका जाने का कोई मतलब नहीं बनता। 40,500 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एग्रेसिव बाइंग यहां से कौन करेगा और क्यों करेगा? एग्रेसिव बाइंग या तो यहां से करेगा कोई बॉटम से, या फिर इसके ऊपर निकलने के बाद करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने को एंट्री देने आई थी, क्योंकि 200-250 पॉइंट को हो रहा ऑलरेडी जा चुका था, उसको रेस्ट करने के लिए लोगों के प्रॉफिट बुक करवाए हैं, तो इसलिए थोड़ा ऊपर आ गई। अब मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ ऐड की थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में, देखना। और मैं यहाँ रेडी था अपना एक 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए। देखो ये ऊपर आया, ठीक है, ये ऊपर आ रहा था तो ये ऊपर आया। इसके बाद ये इस कैंडल में मैंने शायद एंट्री ली थी, इस कैंडल में मैंने यहां कहीं एंट्री ली, बल्कि इसने और भी ऊपर थोड़ा एंट्री दी, बट मैंने 50% क्वांटिटी डाली थी जो नॉर्मल डालता हूं। मेरा व्यू था कि अगर ये इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज देने लग गया, इससे निकलने लग गया तो मैं काट दूंगा, कोई बात नहीं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और कॉल सेल की थी, डर भी नहीं था। अब व्यू ये था कि अगर बाई चांस यहीं पे कंसोलिडेट करने लग गया और उसको कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड निकालने लग गया तो मैं तो भी निकल जाऊंगा। तो कॉल सेल इसीलिए की थी कि प्रीमियम जो है वो यहाँ पे अगर रुकने लग गया तो कम होंगे तो मेरा ही फायदा होगा। अगर मैं बाइंग करके बैठ जाता यहाँ पे, पुट बाई करके, और मार्केट यहीं पे जैसे ये देखो 4-5 कैंडल रुकी है, तो इसमें मेरा लॉस होता, बायर का लॉस होता। अब मैंने सेल किया था, मार्केट यहीं रुकी रही। जब इसने ये कैंडल और ये कैंडल आई थी ना, इनगल्फिंग हो गया, और उसके बाद आप देखो ये 3-4 कैंडल बन गई, इनका ये नीचे का बेस बन गया था। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझा देता हूं। देखो ये जो एक इन्वर्टेड डायमर बनी थी, फिर ये 2-3 कैंडल इसके ऊपर रुकी, फिर ये जो कैंडल आई थी ना, ये न्यूट्रल कैंडल। मैं जनरली ऐसी में ट्रेड करता हूं कि मेरी डायरेक्शन में अगर कोई टॉप पे एनगल्फिंग वगैरह आ गई, उसके बाद एक ये इनसाइड कैंडल टाइप आ गई, न्यूट्रल कैंडल, इसका लो जैसे ही निकला, इसका लो निकल गया और ये जो रेंज बनी हुई थी इसका लो निकल रहा था। यहां मैंने 50% क्वांटिटी और ऐड कर दी थी। यहां पे मैं डेड श्योर हो गया था कि हाँ मार्केट नीचे जाने वाली है। अब 50% तो मैंने यहाँ कहीं ऐड की थी, ये सोच के कि अगर ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। बड़े टाइम फ्रेम वाली साइकोलॉजी थी मेरी कि यहाँ एग्रेसिव बायर आएगा ही नहीं। ठीक है,
यहाँ 50% मैंने फिर ऐड की। अब देखो अच्छा खासा है कि ये अच्छा फर्स्ट टारगेट क्या था, मैं आपको बताया था 40,300, देन 40,000। अब देखिए इतनी बड़ी यहाँ सेलिंग की भी मार्केट नहीं है कि मैंने आपको क्या कहा है अभी 200-250 पॉइंट्स के लिए ही खेलो, मैं भी वही खेल रहा था। जब मैंने यहाँ से ये ट्रेड आया तो अच्छा खासा बहुत स्पीड में ट्रेड आया था और यहाँ मैंने अपना ट्रेड काट दिया था, ठीक है, यहाँ मैंने अपना ट्रेड काट दिया। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, कितनी जबरदस्त एकदम से बाइंग आ गई। लेकिन ये क्या था, ये 5 मिनट्स दिख रहा है आपको, ये बड़े टाइम फ्रेम वालों को एंट्री दी इसने फिर से, देखो ये इसने बड़े टाइम फ्रेम वालों को इसने एंट्री दी यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी ने मान लीजिए जैसे मैंने एंट्री ली वहां वैसे नहीं ली होती, ये कैंडल आई ये आई इसके बाद ये नीचे आ गया, ये नीचे गया, ये एंट्री देने आया, मान लीजिए किसी ने यहाँ फिर से एंट्री ली होती, फर्स्ट टाइम एंट्री यहाँ ली होती तो ये उसका स्टॉप लॉस हो जाता, तो भी एंट्री मिली है 15 मिनट्स में भी। इसलिए मैं कहता हूँ रेंज बाउंड मार्केट में 15 मिनट्स यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो उसके बाद तो मार्केट सारा दिन साइडवेज रहा, कोई ऐसा खास ट्रेड मिला नहीं। एक ट्रेड में फिर सोच रहा था छोटा ट्रेड लेने की, जब ये ऊपर गया था एंट्री देने के लिए कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं फिर काट दूंगा। मेरा व्यू था कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, 40,500 के ऊपर क्लोजिंग ये नहीं दे सकता है, इसको 40,500 पे क्लोजिंग देने के लिए यहाँ से नहीं चलना पड़ेगा, इसको कहीं यहाँ इसके आसपास कंसोलिडेशन अगर ये करने लगता तो ये 40,500 निकालता। अगर ये 200-250 पॉइंट चल के आ रहा है तो 40,500 इससे नहीं निकलेगा, एग्रेसिव बाइंग ऐड, एग्रेसिव बायर्स ऐड नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये मेरी साइकोलॉजी थी, बट ये ट्रेड मैंने चलो नहीं लिया, इसको मैंने अवॉइड कर दिया। अब मन था मेरा हाफ क्वांटिटी से लेने का, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि एक ट्रेड अच्छा खासा हो गया था सुबह ही, ठीक है। तो आज का यही था दोस्तों। अब मैं आपको कल के लिए बता देता हूँ। देखो कल के लिए क्या है कि मार्केट क्लोजिंग हुई 40,300 के आसपास, बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, ये यहीं पे ओपन हो और यहीं पे अपने को थोड़ी देर टाइम बताए उसको नीचे की साइड ब्रेक कर दे, नीचे ब्रेक करेगा तो फर्स्ट ट्रेड 40,000 तक का नीचे का मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि यहीं पे ओपन होने के बाद। अब अगर बाई चांस यहीं पे ओपन हो गया मार्केट और अपसाइड जाने लगे तो देखो अपसाइड में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक ये 40,500 ब्रेक नहीं होगा। अपसाइड में मैं कभी इंटरेस्टेड होऊंगा यहीं पे ये फर्स्ट हाफ में टाइम बिताता रहे, इसी के बीच घूमता रहे और रेंज बना दे पूरी, और उस रेंज को अगर ये सेकंड हाफ में ब्रेक कर रहा है तो मैं इसको ले लूंगा, इसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये तो हो गया सेम जगह पे ओपन का। अब मान लीजिए अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है नियर बाई वही 40,500-550 यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, देखो वही फिर हो जाएगा कि यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आना स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट ऑलरेडी घोड़ा अगर ऊपर चला गया तो देखो वहीं पे फिर वही एग्रेसिव बायर्स ऐड नहीं होंगे, हो सकता है इसको 1-2 कैंडल फिर से ऐसी दिखाए कोई ग्रीन वगैरह और फिर नीचे पड़ जाए, तो मैं इंटरेस्टेड बाइंग साइड नहीं हूँ। सेलिंग साइड वही, अगर मेरे को कोई यहाँ पे ट्रेड मिला 40,500-550 के पास छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो मैं नीचे का ट्रेड ही लेना प्रेफर करूंगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए इसके आसपास 400-500 पॉइंट का तो बाइंग साइड का तो ट्रेड गया समझ लो, क्योंकि घोड़ा ऑलरेडी बहुत जा चुका। और अगर कोई मेरे को इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ मिलता है और उसका अगर लॉस आता है तो मैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के नीचे का ट्रेड ले लूंगा, अपसाइड का ट्रेड में नहीं लूंगा। अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए मार्केट ऊपर गैप अप हो, नीचे आए, 40,500 को होल्ड करे, रेंज बनाए 40,500 के ऊपर, फिर उसको रेंज को ब्रेकआउट करे, तब मैं अपसाइड का ट्रेड वापस ले सकता हूं 200 पॉइंट के लिए, 250 पॉइंट के लिए बस। अब थर्ड सिनेरियो क्या है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए और मार्केट सीधा 40,000 के पास गैप डाउन हो जाए, तो फिर वही बात है मैं आपको बता रहा हूं, नीचे जैसे डिस्काउंट पे मार्केट मिलेगी बायर्स ऐड होंगे, बायर्स ऐड होंगे एक बार जरूर से जरूर। तो अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है और अगर कोई ऐसी ये हैमर टाइप कोई कैंडल मिलती है और उसका अगर हाई निकलता है तो वही 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, क्योंकि अभी ना वो जोन बना ही नहीं है कि मार्केट उड़ जाएगी एकदम से, कहीं जा नहीं सकती मार्केट। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे आज था, देखो किसी ने ये 1-2 ग्रीन कैंडल कितनी बढ़िया दिखाई, लोग क्या सोचे होंगे कि बहुत जबरदस्त बाइंग आ गई, 200-250 पॉइंट नीचे से ऊपर भी आ गया बैंक निफ्टी, मतलब मार्केट बाइंग साइड का बन गया। बट नहीं, ये समझना था कि ये रेंज निकली थी तो ये तो ब्रेक डाउन कैंडल थी, ये तो ब्रेक डाउन कैंडल थी और ये छोटी मोटी बाइंग आई है, सिर्फ अपने को एंट्री देने आई है। ये सस्टेन 40,500 के ऊपर कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर कौन ऐड करेगा। आप अपने से रिलेट कर लीजिए कि आपको अगर बहुत बड़ा पैसा लगाना हो, कई करोड़ रुपए की पोजीशंस बनानी हो, तो आप यहाँ नहीं बनाओगे, या तो आप बॉटम पे बनाओगे यहाँ पे कहीं 40 के आसपास, या इसके निकलने के बाद बनाओगे। तो ये चीजें जरूर से जरूर ध्यान रखो कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ बड़ा प्लेयर पैसा लगा सकता है। आप उनकी जगह होते, आप बड़े प्लेयर होते तो आप कहाँ पैसा लगाते। आप वीकली और डेली को जरूर देखते रहो। डेली में देखिए क्या हो रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली मार्केट वही कर रही है। देखो 1, 2, 3 हर दिन मार्केट नीचे से बाइंग आती है, ऊपर से सेलिंग आती है, मार्केट बीच में आ जाती है, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या है कि देखो बेस्ट सिनेरियो बन रहा है, ये इनसाइड कैंडल होगी, एक आध दिन और रुक जाए, मान लीजिए कल भी यहीं रुक जाए, कल यहीं रुक के फिर अगर ये इस कैंडल का हाई निकालती है तब एक अपसाइड का इसमें फास्ट मूव आ सकता है, 200-300 पॉइंट के लिए एक फास्ट मूव आएगा और फिर एक अपसाइड का ट्रेड खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए ना पहले रेंज बननी जरूरी है। यहाँ पे जैसे ये रेंज बनी थी, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये कैंडल जो रुकी थी, इस टाइप की ऐसे रेंज बननी जरूरी है।
बाई चांस ऐसा होता है कि कल जैसे एक्सपायरी भी है, तो अगर मान लीजिए ये इसके ये 40,600, अगर इसके पास थोड़े देर मार्केट टिक के अगर इसको निकालती है तो हो सकता है एक मूव अपने को 200-300 पॉइंट का और अच्छा खासा मूव मिल जाए, बट उसके लिए ना 40,600 के आसपास 500-600 के बीच में कंसोलिडेशन चाहिए होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना और बहुत ही ध्यान से अभी ट्रेड लो, 15 मिनट्स का अभी यूज करो और साइकोलॉजी को पकड़ो। साइकोलॉजी एक बार समझ में आ गई तो देखिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड से अपना ये देखते रहो कि पैसा बड़ा कहाँ लगेगा, डिमांड जोन कहाँ है, सेल सप्लाई जोन कहाँ है, बड़ा प्लेयर कहाँ बाइंग करेगा, कहाँ सेलिंग करेगा, कहाँ आपको कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, कहाँ आपको कॉल पुट बाई करना है। इतनी समझ गए तो आपका बेड़ा पार है। और ये वीडियो एक एक दो बार जरूर देखो, 2-3 महीने में बिल्कुल आप टकाटक बोलते मिलोगे। ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना ये दिखती है, जितना इसकी मूवमेंट होती है बैंक निफ्टी की, इतना मुश्किल नहीं है अगर इसकी साइकोलॉजी पकड़ ली तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।